परिचय। आज हम लोग देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसका अवस्थिति विस्तार कितना है, भारत में राज्य कितने हैं और राज्यों का लोकेशन कैसा है, ठीक है। और उसको याद भी करेंगे आज कि राज्य कहाँ पर कौन लोकेटेड है, उसका राजधानी क्या है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उनकी राजधानियाँ कितनी हैं, ये सब देखेंगे। ज्योग्राफी बिना मैप का अधूरा है, इसलिए ज्योग्राफी में मैपिंग बहुत जरूरी है। हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। संविधान में, हमारे संविधान जो किताब है उसमें लिखा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इसे मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित मिला करके भारत का निर्माण किया गया है, ठीक है। शुरुआत में ये राज्य जो है वो कम थे, धीरे धीरे इसका और निर्माण होता गया और नए नए राज्य बनते गए। अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य का दर्जा उसको हटा दिया गया है और केंद्र शासित बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। 2019 में जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, ठीक है। आगे 28 राज्यों में राज्यों का जो क्रम है, हम लोग सबसे पहले 28 राज्यों को जानने से पहले इसका क्षेत्रफल जानेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। ये क्या है, उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण लंबाई भारत का। यहाँ से आज इसको हम अगर नापते हैं तो कितना है, 3214 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये पूरब से पश्चिम तक का विस्तार है, ठीक है। ये आप लोग लिखते चलना अपने कॉपी में, ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन ये 11th क्लास का ही था, तो ये तो जानना ही जरूरी है। 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई है भारत का और 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम लंबाई है, ठीक है। यहाँ पर टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले हम लोग अपना मैप में 8 केंद्र शासित प्रदेश को लोकेट करेंगे और उसका राजधानी को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, राजस्थान। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अपना मैप में लिखते भी चलना, ठीक है। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ये भी 2-3 भागों में बटा हुआ है, जिसको मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान, इस तरह से बटा हुआ रहता है ये। इसके अलावा ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश राज्य है, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दूसरे नंबर पे, ये कोई क्रम नहीं है, दूसरा हम बस इन्हीं बता रहे हैं। दूसरा में है दिल्ली, जो हमारा राजधानी है। दिल्ली बहुत छोटा सा, आपके मैप में बहुत छोटा सा दिखाई देगा दिल्ली। ये जो डॉट है ये दिल्ली को दर्शा रहा है। दिल्ली क्या है, राष्ट्रीय राजधानी है, हमारा देश का राजधानी है ना। दिल्ली सबको दिख रहा है, ये है दिल्ली, और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, मतलब उसमें कोई अलग चीज नहीं है। उसके बाद तीसरा है, यहाँ पर है चंडीगढ़, यहीं पे पड़ता है। कहाँ है चंडीगढ़, यहाँ ऊपर में, दिल्ली के ऊपर में पकड़ लिया। पंजाब में पड़ता है चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। ऊपर से देखते हो आप लोग, यहाँ लद्दाख जम्मू कश्मीर के नीचे में पंजाब है, पंजाब का यहाँ पर है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ और जो है वो खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। और ये 2 राज्यों की राजधानी भी है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश भी है और उसकी राजधानी खुद चंडीगढ़ ही है, ठीक है। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी, दूसरा है दिल्ली, उसके बाद तीसरा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। उसके बाद तीसरा में है, चौथा में दादर नगर हवेली एवं दमन दीव,
यहाँ पर पड़ता है। ये पहले अलग अलग हुआ करता था, दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग था, फिर बाद में इसको एक ही में मिला दिया गया, तो ये दोनों मिला करके हो गया दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। इसकी राजधानी सिलवासा है, अब फिलहाल दमन हो गया है, ठीक है। अब इसकी राजधानी दमन हो गया, पहले सिलवासा हुआ करता था। उसके बाद अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो यहाँ पर पड़ता है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है वो 3 राज्यों में है, केरल में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में है। यानी पुडुचेरी में 3-4 जिला जो है ना वो 3 राज्यों में बटा हुआ है, उसका जिला अलग अलग है और सब तीनों-चारों जिला मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं पुडुचेरी। पुडु की राजधानी है, पुडुचेरी की राजधानी यमन है, ठीक है। आगे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। भारत की सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी यहाँ को कवारत्ती है, ये है, ये द्वीप है, कई सारे यहाँ पर द्वीप है जो कि भारत के हिस्से में आता है, इसे कहते हैं लक्षद्वीप। यहीं पर हमारा पड़ोसी देश पड़ता है जिसका नाम था मालदीव, कल हम लोग पढ़े थे मालदीव, जो कि यहाँ पर है। उसकी राजधानी जो है वो क्या है? मालदीव की राजधानी माले थी। यहाँ पर लक्षद्वीप जो है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षित है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा साक्षरता लक्षद्वीप में ही है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ तक हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि भारत के उत्तर में क्या है, तो भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है। क्या क्या है? उत्तर में है हिमालय पर्वत है, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है। ये हमारा भारत देश जो है वो चारों तरफ से प्राकृतिक चीजों से घिरा हुआ है। और हम कल बताए थे कि भारत के आधे हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? रेखा से काटा गया इसलिए क्या नहीं क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए दक्षिण भारत वाले क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। यहाँ पर बहने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है, ठीक है। ऊपर में है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो है हम लोग पड़ोसी देश को देखते हुए चलेंगे साथ साथ, ठीक है। तो हमारा 7 स्थलीय पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश 7 जो है वो स्थलीय है और 2 जलीय है। तो स्थलीय में सबसे पहले यहाँ से अगर देखना चाहिए तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। दूसरे नंबर पर आता है अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा जो पड़ोसी है वो चीन की राजधानी है बीजिंग। ऊपर में ये वो है देश, वहाँ ऊपर है तजाकिस्तान, वो सीमा साझा नहीं करता है, जो भी है नाम है ना। हाँ नाम तो है लेकिन वो सीमा साझा नहीं करता, इसीलिए वो हमारा पड़ोसी नहीं है। प्लस हमारा जो एकदम सटा हुआ पड़ोसी है नजदीक वाला, उसको बोल रहे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग। उसके बाद 3 हो गया ना। चौथे नंबर पर है नेपाल की राजधानी है थिम्पू। क्या है? काठमांडू है। तो हम चीन का है, तो बीजिंग किसका है? नेपाल का काठमांडू है, तो थिम्पू किसका है? किसको करनी? भूटान का है, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल में पशुपति मंदिर जाना। हाँ, और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। उसके बाद है यहाँ पर है म्यांमार। तो अभी तक 5 हो गया। छठवां जो देश है वो है म्यांमार, इसकी राजधानी है नेपिडो। क्या है राजधानी? नेपिडो। लिखते चलना, ठीक है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडो। उसके बाद आता है बांग्लादेश। 7वां पड़ोसी देश कौन है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक है। यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बहती है और गंगा नदी भी जा करके यहीं से होते हुए तब बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद जो हमारा 2 जलीय क्षेत्र वाला पड़ोसी देश है वो कौन है? एक तो श्रीलंका है और दूसरा यहाँ पर पड़ता है जो कि मालदीव है। ये हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। तो 9 पड़ोसी देश है, 7 स्थलीय है और 2 जलीय है जो जल में है। तो
श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये है श्रीलंका की राजधानी। और मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है, तो ये हमारा 9 पड़ोसी देश हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ। अच्छा, ये हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को कंप्लीट नहीं किए शायद, यहाँ तक तो लक्षद्वीप तक आए, लेकिन ये दोनों को अभी तक नहीं बोले। एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख की राजधानी लेह है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 है। कौन कौन सी है? एक श्रीनगर है और एक जम्मू। ठीक है, गर्मी के दिनों में श्रीनगर होता है और ठंडी के दिनों में जम्मू होता है। वहाँ पर 2 राजधानियाँ होती है, ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। ग्रीष्म का मतलब गर्मी, तो गर्मी में कहाँ पर होता है? श्रीनगर में। और ठंडी के दिनों में शीतकालीन जो राजधानी होती है वो कौन सी होती है? जम्मू होती है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हो गया और हमारा 9 पड़ोसी देश भी हो गया और हमारे जलीय क्षेत्र भी 3 हो गए। अब हम लोग देखेंगे भारत के राज्यों को याद करने का कोशिश करना है। ठीक है, तो सबसे भारत को हम लोग ना 5 भाग में बांट सकते हैं, 5 या 6 भागों में बांट सकते हैं। यानी यहाँ जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये उत्तर में आता है, यहाँ वाला जो क्षेत्र है वो पूरब में आता है, यहाँ वाला क्षेत्र दक्षिण में आता है, ये पश्चिम में आता है और ये जो क्षेत्र है इसको पूर्वोत्तर कहते हैं। पूरब प्लस उत्तर, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग का तिरछा में ये पूर्वोत्तर है, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर भाग। साउथ ईस्ट स्टेट्स है ये 7 सिस्टर्स के रूप में इसको जाना जाता है। 7 राज्य हैं यहाँ पर और 7 राज्यों को 7 बहन का दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ का कल्चर, यहाँ का खान पान, लोगों का जो चेहरे का बनावट है, लोगों का जो शिक्षा स्तर है, मतलब लगभग जो सांस्कृतिक जो चीज़ है और धार्मिक चीज़ है वो लगभग सब सेम है। इसीलिए 7 सिस्टर्स के रूप में इसको जानते हैं। कि काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि ये सिक्किम जो है वो चीन, नेपाल और भूटान से सीमा साझा करता है। चीन बहुत बार कोशिश करता है यहाँ से इसको तोड़ने का, काफ़ी पतला सा रास्ता बचा हुआ है हमारा। ऐसे मैप में दिख रहा है काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन फिर भी बहुत कम ही एरिया बचा हुआ है। तो अगर चीन का जो है ना चाल बहुत बार ऐसा चलते रहता है कि ये एरिया जो है वो अलग हो जाए, वो अपने उसको कब्जा कर, ये वो चाहता है। लेकिन अगर अभी फिलहाल हमारा जो संविधान लिखा गया है उसमें क्या बोला गया है कि किसी भी मतलब भारत जो है, भारत का एक भी ज़मीन का टुकड़ा किसी के पक्ष में नहीं जा सकता है किसी भी हाल में, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। बस लिखा ही हुआ है, लेने वाला ले ले रहा है। अच्छा, आगे सबसे उत्तर में हमारा कौन कौन सा राज्य है वो यहाँ पर देखेंगे। उत्तर में तो उत्तर में कौन है? हिमाचल प्रदेश। सबसे ऊपर में सबको पता चल गया लद्दाख है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पहला राज्य जो दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है क्या? दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला का नाम सुनी होगी। हाँ। हिमाचल प्रदेश जो है वो हिल स्टेशन वाला क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है। वहाँ पर किस साथ है ना? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग यहाँ है पश्चिम बंगाल में और शिमला यहाँ पर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। आज बहुत कुछ याद होने वाला है। उसके बाद है पंजाब, ये वाला जो क्षेत्र है पंजाब है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। ये पंजाब और हरियाणा एक साथ है। यहाँ से ये कई सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे यहाँ से एक चीन के तिब्बत से के मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं सिंधु नदी। ठीक है, देखो यहाँ से एक लोगों को स्काई ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, वही सिंधु नदी है जो कि पाकिस्तान में जा करके फिर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। 5 नदियाँ हैं जो पाकिस्तान में जा करके आपस में मिलती है। तो कौन सी नदी का निर्माण करती है? पंचनद नदी का निर्माण करती है और फिर बाद में जा करके सिंधु नदी से मिल जाती है और फिर वो साथ साथ बहते हुए अरब सागर में गिर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ नदियाँ जो है हिमाचल से निकलती है, कुछ जम्मू कश्मीर से निकलती है। जैसे कुछ दिन पहले तुम लोगों को बताया था कि जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? क्या है जम्मू कश्मीर से निकलने वाली नदी का नाम? जम्मू कश्मीर में नदी से निकलने का नाम क्या होगा? क्या है? गंगा।
गंगा। नहीं पता, नदी के बारे में आज तक नाम ही नहीं सुने। ध्यान से सुनो, सुन रहे थे बातचीत मत करो। कौन सी नदी है बताओ तुम लोग, पंछी नदी। तुम लोग बताओ। कश्मीर कहाँ दिख रहा है ये? अभी कुछ दिन पहले हिस्ट्री में बताए थे कि जम्मू कश्मीर में एक नदी है झेलम नदी, जिसके किनारे सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी। हाँ, झेलम है ना। नीलम। पोरस कहाँ का था? जम्मू कश्मीर का था। तो वहाँ पर एक नदी बहती है झेलम नदी, हिमाचल प्रदेश से निकलती है रावी नदी, है ना। व्यास नदी, सतलज नदी जो है वो चीन से ही निकलती है, चीन से निकल कर और भारत में आती है। और चिनाब नदी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, और सभी आपस में मिल करके पाकिस्तान में जाकर के देखो यहाँ पर मिला हुआ है सारा नदी। देखो यहाँ से आ रहा है झेलम, यहाँ से चिनाब, ये रावी, सतलज और व्यास यहीं पर आकर के मिल जाता है। हम लोगों को बताया गया है कि जहाँ पर व्यास और सतलज आपस में मिलते हैं वहां से एक नहर का निर्माण किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी नहर। क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी नहर, जो सबसे बड़ा नहर है। हाँ, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, है ना, जो कि यहाँ आज से भूकंप निकलती आया है। है। हाँ? भूकंप में भी कहाँ? गुजरात। अब बता रही हूँ। तो पांचों नदी जो है एक साथ आकर के क्या होता है, मिल जाता है और यहाँ बहती है। फिर आगे देखो, ये है उत्तराखंड, यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है, उत्तराखंड से। ठीक है, ये भी उत्तर भारत में आएगा। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। लिखते चलते तो अच्छा रहता, समझ में भी आते जाता है। ये क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उसके बाद यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर भारत में ही आएगा। यूपी। ठीक है, जिसको यूपी बोलते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? यूपी। ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश और इसकी राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, उसके बाद उत्तर भारत का क्षेत्र यहीं तक आता है। अब यहाँ से आता पश्चिम भारत। तो पश्चिम भारत में दो आएगा, राजस्थान और गुजरात। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर। तो गुजरात की क्या है? गुजरात के गांधीनगर। गुजरात दमन लिखा है। दमन। जयपुर। राजस्थान की राजधानी यहाँ देखो जयपुर। जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी शहर, सवाई मानसिंह। है ना। हाँ बिल्कुल है। उसके बाद है यहाँ राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और ये पाकिस्तान से सीमा साझा करती है, और ऊपर के दो राज्य पंजाब और हरियाणा से सीमा साझा करती है। यहाँ सब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि राजस्थान जो है वो कौन से राज्य से सीमा साझा करती है या कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है। तो राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगा हुआ है? पाकिस्तान से लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है गुजरात। गुजरात में गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। अहमदाबाद हुआ ना? नहीं, ये रहा गांधीनगर। अहमदाबाद एक छोटा सा शहर है, गांधीनगर उसका राजधानी। ठीक है, गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी, जो कि उसका मुहाना नहीं है, वो मतलब रेगिस्तान में कहीं खो जाता है, ये बताया है। राजस्थान का खासियत क्या है? ये सबसे बड़ी क्या है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। नाम क्या उसका? थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान कहाँ पर है? राजस्थान। यहाँ पर एक बहुत पुरानी पर्वत श्रेणी पाई जाती है। कौन सी पर्वत श्रेणी? श्रृंखला। हाँ, कौन सी? श्रृंखला पर्वत श्रेणी। नाम कम नमक कुछ पर भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। मतलब सबसे पुरानी पर्वतों का जो श्रृंखला है वो कहाँ पर है? राजस्थान में है, उसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में पड़ता है।
राजस्थान के बाद राजस्थान में ही है वो इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर है? राजस्थान में। वो शुरू होता है यहाँ पंजाब से शुरू होता है और राजस्थान से गुजरता है ना। बहुत बड़ा हिस्सा खत्म उस है नहर का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में है और वो बस वहाँ से स्टार्ट होता है। जाना होगा। उसी नहर की वजह से आज राजस्थान जो है वो बहुत हरा भरा हो गया क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होता है। बारिश कम होने का कारण क्या है कि यहाँ पहाड़ियाँ बहुत कम है, बादल को रोक नहीं पाती, बादल उड़ जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ बरसात कम होता है। ठीक है, उसके बाद अभी फिलहाल एक चक्रवात आया था विपरजॉय, हाँ है ना, वो तो नहीं वही जो कि काफी क्या हुआ, भयानक था और काफी वहाँ बारिश हुआ। इसी कारण से आज टमाटर का दाम इतना महंगा है। बहुत ज्यादा बारिश, बहुत तूफानी बारिश हो गया, बहुत तूफानी बारिश हो गया, बहुत उससे पहले बहुत भयानक गर्मी था जिसकी वजह से पौधा मार दिया। ठीक है, चल आगे। ये हो गया पश्चिमी भारत। महाराष्ट्र को भी पश्चिमी भारत में रख सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र ये रहा, मुंबई। औद्योगिक नगरी बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? मुंबई। मुंबई है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर ठीक है, ये रहा मुंबई की राजधानी जो है ना समुद्र के किनारे है। मुंबई जो है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। मुंबई की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। फिल्म सिटी है। यहाँ बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, बॉलीवुड बोला जाता है। सपना का शहर बोली ना, सपना वही है। चल आगे, अब हम लोग देखेंगे यहाँ, ये हो गया उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब हम लोग पूरब देखेंगे। ये वाला जो क्षेत्र है वो पूरब है। तो पूरब में कौन आएगा? बिहार। पटना। बिहार जो है, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। यहाँ से भी गंगा नदी होकर के बहती है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी होते हुए बिहार होते हुए हल्का सा झारखंड को टच करते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है और उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। पश्चिम बंगाल में जाने के बाद वो दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा चला जाता है बांग्लादेश और दूसरा धारा यहीं गिर जाता है, यहाँ से आ जाता है, जो हुगली नदी का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। हावड़ा ब्रिज देखी है? जी। मूवी में या फिर ऐसे तो देखी ही होगी। देखी होगी। तो जाके देखा होगा, नहीं, हो सकता है वही नदी से गुजरे हैं। हाँ, गुजरा है। तो वो जो है हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, जो कि गंगा नदी का ही एक दूसरा पार्ट है। यानी गंगा नदी जो है एक इधर मिल जाता है और एक चला जाता है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जाने के बाद गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है? पद्मा। पद्मा। पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी। ठीक है, और इधर से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि जब बांग्लादेश में आकर के गंगा से मिल जाता है, दोनों जब मिल के बहता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब दोनों मिल जाता है तो उसे मेघना के नाम से जानते हैं, है ना। अच्छा। जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिल करके बहती है तो मिलने से बनी जो गंगा है उसको मेघना कहा जाता है। यानी पहले पद्मा फिर मेघना। ठीक है, चल आगे देखते हैं हम लोग। ये बिहार हो गया। ये तुम लोग को पूछा जाएगा कि गंगा नदी का लोकेशन बताइए, तब आप लोगों को उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड से थोड़ा सटा करके दिखाना पड़ेगा। और वो किस तरह से आपको मैप दिया जाएगा और उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि गंगा नदी का ऐसे लाइन खींच के दिखाएंगे ऐसे बस। हाँ, और कुछ नहीं करना, बस एक आपको लाइन खींचना है यहाँ से यहाँ गंगा नदी का मैदान। तो कहाँ कहाँ से बह रहा है पता होगा तब ना। लो स्टोरेज क्या गया? बंद कर दो। नहीं, चलिए हो गया। चल आगे वो हम कर देंगे। हाँ, आगे हम लोग क्या कर रहे थे? ये बिहार हो गया। क्या कर रहे हो? ठीक है, अरे फिटनेस में बिहार हो गया। बिहार के बाद क्या आएगा? झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? दिल्ली। क्या है झारखंड की राजधानी? मुंबई। झारखंड की राजधानी मुंडा। रांची जो है वो कर्क रेखा से गुजरती है, बताए थे। क्वेश्चन पूछा था वह कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा से गुजरती है? रांची। वैसे राजधानी कर्क रेखा से नहीं गुजरती, कर्क रेखा राजधानी से गुजरती है। राजधानी जहाँ है वही। ठीक है जी। आगे देखो, यहाँ है झारखंड, उसके बाद है यहाँ बगल में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और यहाँ बगल में बांग्लादेश है। थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, देख लेना ध्यान से। हाँ, अगर ठीक है, झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता। ठीक है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्वेश्चन पूछा जाता है। हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे। ठीक है, अच्छा दुर्गापुर संयंत्र तुम लोगों को पता है कहाँ पे? हाँ हाँ, कहाँ
पे है? क्या वर्धमान से पीछे, इसमें नहीं दिखाएगा। दुर्गापुर। वर्धमान से पीछे, दुर्गापुर। कोलकाता से पहले आता है ना दुर्गापुर। वर्धमान से पीछे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुर्गापुर को दर्शाएं, ये नहीं पता। तो वो कहाँ पर है? ये बस यहाँ याद रखना, पश्चिम बंगाल में है। कहीं भी दर्शा देगी चलेगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है। कहीं दर्शाते हैं। अगर नहीं आए तब का बात करें। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास दर्शाएंगे फिर तो तो काफी गलत हो है। जाएगा ना। एक स्टेशन की मतलब वर्धमान है 20-25 पश्चिम बंगाल में स्टेशन के पड़ता है। पास। थोड़ा सा उसको आगे बताएंगे ना, जब जब उसका लोकेशन वाला जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे आ जाओ तो यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में नीचे में पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। पहले पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड सब एक ही में हुआ करता था। हाँ। ठीक है, ये कलकत्ता के नाम से, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के नाम से चलता था। यहाँ पर अंग्रेज जो है अपना राजधानी बनाए हुए थे। उड़ीसा जो है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ पर महानदी एक बहती है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, महानदी कहाँ बहती है? उसका लोकेशन दिखाया तो उड़ीसा में महानदी, ये देखो। और महानदी जो है वो एक झील का निर्माण करती है, एक जलाशय का, जिसको बोलते हैं बांध का, सॉरी। यहाँ पर एक बांध है जिसको बोलते हैं हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में पड़ता है और ये महानदी पर ही बना हुआ। ये देखो, महानदी कहाँ जाके गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महानदी कहाँ मुहाना बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। तुम लोग को हम बताए थे कि जो भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है कि नदियों द्वारा जो मिट्टी और गाद बहा करके ले जाया जाता है ना, वो एक त्रिभुजाकार का ऊंचा वाला स्थान बना देती है। जैसे कि कोई नदी बह के आ रहा है ना इस तरह से, और मिट्टी के कारण यहाँ पर जो है एक ऊंचा वाला स्थान बन गया। तो अब नदी इधर और इधर से बहने लगी, ये वाला तो छोड़ दिया, और यहाँ से बहने लगे, बाद में जाके फिर मिल जाए। तो ये जो त्रिभुजाकार बनता है इसी को बोला जाता है डेल्टा बोला जाता है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, और यहाँ अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का मतलब है जहाँ पर समुद्र का खारा पानी और नदी का पानी आपस में मिलता है, वो एस्चुरी का निर्माण करता है। एस्चुरी को बोला जाता है ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख मतलब इसमें क्या होता है ना, इधर की जो नदियाँ होती हैं इसमें काफी तेज बहाव होता है। तेज बहाव के कारण क्या होता है कि वो नदियाँ मिट्टी और ये सब का निर्माण नहीं कर पाती है, डायरेक्ट जाकर के समुद्र के पानी में मिल जाती है। तो वो खारा पानी और नदी का पानी जब आपस में मिक्स होता है जिस स्थान पर, उसे क्या बोला जाता है? ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहा जाता है। तो अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियाँ, लगभग सभी नदियाँ क्या बनाती है? ज्वार नदमुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? कोलकाता। सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? कोलकाता में। वैसे कोलकाता में नहीं, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, एक बार बहुत विवाद हो गया था इसमें, बहुत सोचे। देखो ये रहा डेल्टा, ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा भी इसको मानेंगे। वैसे तो ये भारत में नहीं है, लेकिन भारत का इसको माना जाता है क्योंकि यहाँ से निकलने वाली नदी और यहाँ से निकलने वाली नदी की वजह से बनता है। हमारी ही दो मुख्य नदियों के मिलने से बनता है, इसी वजह से इसको भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी यही है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि यहाँ जो डेल्टा का निर्माण करता है, जहाँ पर लोग निवास कर सकते हैं। हाँ, एक सुंदरबन वहाँ पर उद्यान भी है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, नाम सुना सुंदर होगा, वही है। उसी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना, गंगा नदी कहाँ से बह रहा है? उत्तराखंड से, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड के भारत के 5 राज्यों से गुजर रहा है, और मुख्यतः पूछा जाएगा तो 4 राज्य रखना है, 4 राज्यों से गुजरना ही है। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कुछ लोग क्या, ये झारखंड का पता है बॉर्डर से गुजरता है, तो झारखंड में भी है ये थोड़ा सा साहेबगंज वाला क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, और ये 5 राज्यों से गुजरता है, उसके बाद वो अगला देश में चला जाता है। तो क्या बोलते हैं, गंगा नदी 2 देशों में बहता है, भारत में और एक बांग्लादेश। सिंधु नदी 3 देशों में बहता है। सिंधु नदी पाकिस्तान में, पाकिस्तान और बिहार नहीं पता, दो को पता था। चीन से निकल रहा है ना, तो चीन में, चीन, भूटान, भारत में, पाकिस्तान, चीन में, भारत में और फिर पाकिस्तान। 3 देश। सतलज नदी भी 3 देशों में बहता है,
यहाँ से निकलता है सतलज, चीन से निकलता है और फिर ये भारत में आता है और फिर पाकिस्तान में चला जाता है। पाकिस्तान। तो ये भी 3 देशों में बहता है। एक है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि देखो ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से निकलता है। ध्यान देते हैं, यहाँ से देखो ये यहाँ पर क्षेत्र है एक, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है, जिसको यहाँ पे बोलते हैं सांगपो नदी बोला जाता है। सांगपो सेम्पो। यहाँ पे। और जैसे ये भारत में एंट्री करता है तो इसको दिहांग कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। डिटेल में बताएंगे फिर हम। ये रहा दिहांग, और यहाँ से फिर ये जो है ना काफी मोटी धारा, ये दिख रहा है, हाँ ये मोटी धारा में हो जाती है। इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है या बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और ये पता है एक चीज निर्माण करती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? किसको? द्वीप, नदी द्वीप, महाद्वीप, द्वीप, आइलैंड बोलते हैं उसको। तो आइलैंड हमेशा समुद्र ही निर्माण करता है, यानी समुद्र के बीच में कोई बहुत बड़ा रहने वाला क्षेत्र हो वो द्वीप कहलाता है ना। भूमि का कोई छोटा टुकड़ा जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, उसको क्या बोलेंगे? आइलैंड बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। लेकिन अगर वही द्वीप नदी के कारण बनता है तो उसको नदी द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत का ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। कौन सा सब तो बड़े, छोटा कौन है? अरे तो छोटा कोई होगा। अभी भारत में कुछ बड़ा हो रहा है तो उसको जरूर पढ़ना है। कुछ बड़ा हो रहा है ना, ये तो अच्छी बात है। भारत में सबसे बड़ा, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है नदी द्वीप। जो नदी से बनने वाला द्वीप है वो कौन है? माजुली द्वीप है, जो कि यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब हम लोग यहीं पर पढ़ सकते हैं। ये हम लोग पढ़ रहे थे पश्चिम, पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उड़ीसा में क्या क्या देखे? अरे भैया कॉल कर ले, उठाते क्या चलो देखो इधर, उड़ीसा में क्या क्या देखे? एक महानदी और एक हीराकुंड बांध, और यहीं पर पता है चिल्का झील भी है। देखो ये रहा चिल्का झील। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं। पुरी यहीं पर अवस्थित है। पुरी का नाम सुनी होगी, जगन्नाथ सूर्य मंदिर वहाँ पर है, जगन्नाथ मंदिर है, और यहाँ रथ यात्रा निकलता है। ये हमारा ऐतिहासिक स्थल है। इतिहास में इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। उसके बाद ये चिल्का झील यहीं पर है, जहाँ पर समुद्र का पानी, नदी का पानी जो है आपस में मिलता है, झील का पानी आपस में मिलता है। ये चिल्का झील, क्वेश्चन ये भी पूछेगा चिल्का झील कहाँ पर है, हीराकुंड बांध किधर है, महानदी किधर है, तो सब उड़ीसा में पड़ रहा है। देखो ये सब यहाँ ये है हीराकुंड बांध, यहाँ है महानदी, और ये चिल्का झील। ठीक है, भुवनेश्वर के बगल में ही है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा झील, एशिया का कैस्पियन सागर था। कैस्पियन सागर कल बताया था। चलो आगे, उड़ीसा हो गया। 15 मिनट और। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। ठीक है, इसके बाद ये होता है ये पूर्वी भारत। अब हम लोग आते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कौन कौन आता है? ये तेलंगाना 2014 में इसका गठन हुआ था। ये 29वां राज्य के रूप में बना था। ठीक है, सबसे लास्ट में जो राज्य बना है वो यही है। और जब जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी से हट गया ना, तब ये 28वां राज्य बन गया। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को मिला करके पहले 29 राज्य था, तो एक राज्य हट गया, तो ये एक ध्यान रखना। तेलंगाना जो है 2014 में इसका गठन हुआ है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। उसके बाद है नया राज्य, नया राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अमरावती वैसे 2024 में बनेगा, अभी से ही सब लोग जान रहे हैं इसको। पहले आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद ही था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। ठीक है, तो देखो एक और चीज है, तुम लोग आंध्र प्रदेश के पहले हैदराबाद था। हाँ। अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या देखो कैंप लगाया जा रहा है बीएस फार्मा में, जाइएगा 30 का। ये देखो सुनो, जो तुम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा हम वो बता रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पर मसूलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम बोलते हैं। हाँ। जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसूलीपट्टनम को बताइए।
यहाँ पर पुदुचेरी को बताना पड़ता है। देखो यहाँ विजयवाड़ा है, सॉरी विजयनगर है। विजयनगर केरला में पड़ता है। तो गरम क्या चीज लिखा हुआ है? विजय गरम लिखा हुआ है। गरम है विजय पे। देखो यहाँ विशाखापट्टनम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विशाखापट्टनम यहाँ पर पड़ेगा ये वाला। मुरली विजय। उसके बाद है यहाँ पर देखो श्रीहरिकोटा, यहाँ पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में नीचे में एकदम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो सीमा है ना, उसको थोड़ा सा ऊपर में श्रीहरिकोटा, यहाँ से हमारा बहुत सारा मिसाइल जो है ना, मिसाइल का प्रक्षेपण होता है। यहाँ पर द्वीप है श्रीहरिकोटा, यहाँ पुलिकट झील पड़ता है। ठीक है, पुलिकट झील भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर पुदुचेरी पड़ता है, पुदुचेरी का कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ इधर भी पड़ता है। चलो आगे देखो, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो एक कन्याकुमारी क्षेत्र है, ये भारत का सबसे स्थलीय दक्षिणतम बिंदु है, स्थल वाला है, यानी भारत का सबसे मतलब कि एंडिंग पॉइंट फॉर्म बोले जो स्थल है कन्याकुमारी यहाँ पे। हाँ, तो ये गाना क्यों गाया गया है कि कश्मीर वहाँ है, कन्याकुमारी यहाँ है, हम लोग का कोई मेल नहीं है, ये बोल रहा है। या फिर दिखाना चाहता है कि हम लोग एक हैं, कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, सब क्या है? कन्या कहाँ? ये है कन्याकुमारी। और जम्मू कश्मीर पहले ये था ना, पहले पूरा क्षेत्र था। हाँ, बोला जाता है जम्मू। आगे देखो, यहाँ पर है तमिलनाडु की राजधानी क्या है? क्या है तमिलनाडु की राजधानी? चेन्नई। देखो चेन्नई यहाँ पर है, चेन्नई में क्वेश्चन पूछता है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तमिलनाडु की राजधानी यहाँ, आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा नीचे है चेन्नई। ठीक है, थोड़ा याद रखना होगा ये सब चीज, बार बार नहीं पढ़ाएंगे। पहले मद्रास बोला जाता था। अब देखो ये है केरल। केरल सबसे साक्षरता वाला राज्य, और क्या है, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य है ना, काफी विकसित है। और इसकी राजधानी देखो, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, नीचे में है राजधानी। देखो ये भी समुद्र के किनारे बसा हुआ है, ध्यान दो। हाँ, ध्यान दे रहे। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, और ये भी समुद्र के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पे पूरा समुद्र के पास। ठीक है, यहाँ पर है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। उसके बाद यहाँ है कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु बोलते हैं। यहाँ पर है, इसको बोला जाता है साइंस सिटी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली भी इसको कहते हैं। यहाँ पर साइंस का बहुत ज्यादा मतलब विकसित क्षेत्र है साइंस के। वही तो है विराट कोहली। हाँ, APJ अब्दुल कलाम। दिल्ली क्या है विराट कोहली? गोवा सबसे छोटा राज्य, गोवा की राजधानी पणजी, सबसे छोटा राज्य है। पणजी। अच्छा, इसके बाद है एक क्वेश्चन आता है कि भारत में अभी हो गया ना ये सब? हाँ, सब हो गया। फिर से इसको एक बार देखेंगे, इसके बाद ये वाला बाकी रह जाएगा। सबसे पहला कौन था? लद्दाख। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी क्या थी? श्रीनगर। उसके बाद है हिमाचल की राजधानी शिमला। उसके बाद है पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। उसके बाद है उत्तराखंड देहरादून। फिर दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यूपी बोलता है, यूपी बोलेंगे, उत्तर प्रदेश बोले की बात है। ठीक है, फिर यहाँ है बिहार की राजधानी पटना की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य। हाँ, हमको क्या होता है? किसने की थी पटना की स्थापना? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किया था? क्या बता रहे हो, वीडियो कैसे पटना की स्थापना किसने की? नहीं पता, बताइए। हर्यक वंश से था वो। तो बिम्बिसार करता है। पटना उदयन अभी याद आया। तो पाटलिपुत्र बाद में उसको पटना बोल। ठीक है, चल बोल रहे आगे। झारखंड की राजधानी रांची। देखो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। हाँ। ये रहा रांची। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की राजधानी छत्तीसगढ़ रायपुर बताए थे। मध्य प्रदेश छूटा है। मध्य प्रदेश, इसको मध्य भारत कहते हैं। मध्य प्रदेश, इसको भारत का हृदय कहा जाता है। हृदय बीच में ही होता है, इसीलिए ये है। इसकी राजधानी है भोपाल।
भोपाल को हम लोग पढ़ेंगे। अशोक का एक स्तूप है, अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, उसको बोलते हैं सांची का स्तूप। कहाँ पड़ता है? भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद यहाँ है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और उसके बाद यहाँ गोवा की राजधानी पणजी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान में एक झील पड़ता है, बोलते हैं सांभर झील, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील वही है, सांभर झील। इसीलिए वहाँ पे क्या बोलते हैं, खारा पानी, नमक की तरह खारा है। चलो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं जिसमें ज्यादा खारा रहता है उसमें वो तैरने लगता है ना, कोई मतलब बॉडी वॉडी जाता है तो जो ज्यादा खारा रहता है पानी। कभी गए नहीं, एक बार दिखाना अब हम लोग मेरे इसको एग्जांपल करके दिखाएंगे। प्रैक्टिकल नहीं आप चलो नदी बनाना है। हमारा सेवन सिस्टर्स उसको बोलते हैं। सेवन सिस्टर। मतलब पश्चिम बंगाल जो देखो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। हाँ, ये देखें। पश्चिम बंगाल झारखंड से सटा हुआ है, उड़ीसा से सटा हुआ है, बिहार से, सटा हुआ सिक्किम है। से, और ये 3 देशों से भी एक सीमा राज्य का नाम नहीं साझा बताया। करता है। एक राज्य का नाम नहीं कौन बताया। सा? नागालैंड। अभी आएगा नागालैंड भी, सिक्किम। अच्छा नागालैंड भी है, इधर है, बिहार है, उधर यार है। अभी देखो नागालैंड, सिक्किम। पश्चिम बंगाल 3 देशों से सीमा साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी 3 है। बांग्लादेश से भी देखो, भूटान से भी यहाँ सीमा साझा करता है। ये हाँ, थोड़ा सा भूटान। समझने वाला क्षेत्र है। और यहाँ नेपाल से सीमा साझा करता है, और सिक्किम हमारा जो स्टेट है उससे भी सीमा साझा करता है। तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पतला सा देखो यहाँ पर है। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। गैंगटॉक नाम सुना होगा? राजस्थान जाएंगे तो बहुत दूर पड़ जाएगा, बिल्कुल बहुत दूर है, क्योंकि मैप के अनुसार बोले बिहार जाने में 1 दिन लग जाता है। कहीं भी जाने में 1 दिन लगता है। राजस्थान जाएंगे तो 3 दिन मुंबई लगेगा। जाने में 2 दिन या 3 दिन 3 दिन। अब दिल्ली चले जाइए 1 दिन 2 दिन, पूरा। 1 दिन पूरा 14 दिन। अच्छा चलो इधर देखो। उसके बाद है दूसरे जाने में यहाँ पर देखो, भूटान से कौन कौन सीमा साझा करता है हमारा? एक तो है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। ये भूटान से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो सिक्किम, ध्यान दो इधर, सिक्किम, यहाँ देखो अरुणाचल प्रदेश। सबसे जी। पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पहले सूर्योदय यही होता है, जी। ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। देखो ये रहा यहाँ, ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ईटा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहीं से एंट्री वो करती वहीं है। मिलता है। यहाँ कई सारी नदी बहती है, जैसे सुवनसिरी, लोहित नदी, ये सब यहाँ से बहती है। यहाँ से दीवान नदी बहती है, जो बाद में जा करके ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है, ठीक है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर लोग जो है वो कम ही निवास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आता है असम। असम सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आता है? असम में। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पहाड़ है बहुत बड़ा नदी है वहाँ। जी। सबसे बड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। और सबसे बड़ी नदी पढ़ी लिखी लड़की है। ये है पढ़ी असम। लिखी। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। नहीं करना। असम की राजधानी है ना? दिसपुर, ठीक है। असम की राजधानी है दिसपुर। उसके बाद उसी के नीचे में है मेघालय। मेघालय। इसको बोलते हैं मेघों का घर, हाँ, मेघालय, मेघनाथ का घर था। है ना। सबसे ज्यादा वर्षा विश्व में, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? मेघालय। वहीं है क्या बचता है? मेघालय में एक जगह है मासिनराम। देखो ये रहा चेरा पूंजी लिखा हुआ है। चेरा पूंजी में एक जगह है मासिनराम, वहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मणिपुर। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। शिलांग। शिलोंग। शिलोंग। मेघालय की शिलांग राजधानी बोलता है है, शिलोंग। शिलोंग। हाँ छोटा बहुत याद बहुत। हाँ। खेलते भी थे ना ये सब। राज्य की राजधानी। हाँ? पश्चिम बंगाल कोलकाता। तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जाम में चल जाना पड़ेगा। अरे इधर ध्यान दो, यहाँ है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है मिजोरम। कोहिमा। कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। यही सातों याद नहीं होता है किसी से।
नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। देखो लाइन से याद करना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा मिजोरम से गुजरती है। उसके बाद यहाँ पर बगल में त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा ये रहा। त्रिपुरा ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन है? त्रिपुरा। त्रिपुरा है। देखो 3 तरफ से घिरा हुआ है ना, नाम भी है त्रिपुरा। तो यहाँ भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरी हुई, इसलिए इसको त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी है अगरतला। ठीक है, यहाँ तक 28 राज्य खत्म हो गया। अब 7 केंद्र शासित प्रदेश। 8 बता दिए सुबह में। बंद कर दें। तटीय राज्य सुनो, बंद कर दें। छोड़ दो। देखो भारत में 9 तटीय राज्य हैं और 8 कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य है अब उसके बारे में देखेंगे। तो देखो ये रहा कर्क रेखा 23.5 डिग्री। देखो यहाँ 20 है, यहाँ 24 लिखा हुआ है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री से एक रेखा गुजरती है, यानी भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री जो है वो कर्क रेखा को प्रदर्शित करती है और वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य। तो कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान का छोटा सा भाग राजस्थान, तीसरा में आएगा मध्य प्रदेश, चौथा में आएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, 5 हो गया, फिर पश्चिम बंगाल 6 हो गया और इधर पूर्वोत्तर के 2 राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य है और 9 तटीय राज्य। तटीय राज्य का मतलब है जो समुद्र से या पानी वाले क्षेत्र से लगे हुए हैं। ठीक है, तो शुरुआत में आएगा गुजरात। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा मतलब इसका तट जो है वो काफी लंबा है। अगर इसको इंची टेप से नापा जाए तो बाकियों के हिसाब से इसका लंबा है, क्योंकि इसका बनावट ही ऐसा है। अगर इसको देखा जाए तो काफी लंबा है। ठीक है, तो गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। फिर दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल। इस तरह से करके मतलब राज्यों को याद कर सकते हैं। ठीक है, केरल, फिर है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो देखो 9 राज्य है जो जलीय क्षेत्र से या तटीय क्षेत्र उसको बोला जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको बोला जाता है पूर्वी घाट। ये पूरब है इसलिए इसको पूर्वी घाट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। यहाँ पर कई सारे तट है, जैसे इसको बोला जाता है काठियावाड़ तट, कोंकण तट, उसके बाद इधर होता है मलाबार तट, यहाँ कोरोमंडल तट और इधर उत्तरी सरकार बोला जाता है। तटों के भी कई सारे नाम हैं। ये जब हम तुम लोग को डिटेल में क्लास में बताएंगे तो समझ में आएगा। अब कोई भी राज्य के बारे में बताएं तो तुम लोग को लोकेशन ध्यान में होना चाहिए, इससे तुम लोग को ज्यादा और जल्दी आता है। क्लास खत्म।